सोशल मीडिया पर एक वीडियो दिखता है जिसमें राहुल गांधी कूलियों से बात करते नजर आते हैं और उन कूलियों को धन्यवाद देते हुए ये कहते हैं कि हम आपसे मिलने आए थे और आपकी प्रशंसा करना चाहते हैं। ये वो कूली हैं जिन्होंने अपनी जान की बाजी लगाकर लोगों की जिंदगी बचाई थी। दरअसल जो काम मोदी को करना चाहिए था वो काम राहुल कर रहे हैं। अब कूलियों से मिलना राहुल गांधी का लोगों को क्यों खटक रहा है और राहुल गांधी कूलियों से मिलने क्यों गए और उस वीडियो में आखिर ऐसा क्या था जो कुछ लोगों को मिर्ची लगा रहा है, ये आपको बताना जरूरी है, तो हम बता रहे हैं। दरअसल सोशल मीडिया पर कांग्रेस पार्टी की तरफ से और राहुल गांधी की तरफ से एक वीडियो पोस्ट किया गया। उसमें राहुल गांधी कूलियों से उस दिन की बात कर रहे थे जिस दिन दिल्ली में रेलवे प्लेटफॉर्म पर भगदड़ हुई थी और उन कूलियों से मिलकर वो जानने और समझने की कोशिश कर रहे थे कि उस दिन का मंजर क्या था और कूलियों ने लोगों की मदद कैसे की थी। ये वीडियो जब सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो एक धड़ा ये कहता नजर आया कि जो काम मोदी को करना चाहिए, जो काम सरकार को करना चाहिए, वो काम विपक्ष कर रहा है। राहुल गांधी ना तो किसी तरीके की प्रोत्साहन राशि दे सकते हैं और राहुल गांधी किसी को सरकारी नौकरी भी नहीं दे सकते। राहुल गांधी एक नेता विपक्ष जरूर हैं, वो विपक्ष के तौर पर मुद्दा जरूर उठा सकते हैं, संसद में हंगामा जरूर कर सकते हैं, बात जरूर कर सकते हैं, लेकिन कोई प्रोत्साहन राशि नहीं दे सकते। सरकार वो होती है जो जनता की मदद करती है और ऐसे हीरो जो समाज में अपनी जान की बाजी लगाकर लोगों की जिंदगी बचा रहे हैं, उनकी मदद करना सरकार का काम था। ऐसे में मोदी जी को करना तो ये चाहिए था कि वो कूलियों के लिए एक प्रोत्साहन राशि निकाल सकते थे। ये जो कूली हैं जो राहुल गांधी को ये कह रहे हैं कि हमें ग्रुप डी की नौकरी चाहिए, अगर आप चाहें तो ऐसा हो सकता है। उनको दरअसल उम्मीद तो सरकार से करनी चाहिए थी क्योंकि उन्होंने लोगों की जान बचाई थी, लेकिन ना तो मोदी जी, ना तो रेल मंत्री, ना तो सरकार की तरफ से कोई भी नुमाइंदा इन कूलियों से मिलने आया, ना तो उस दिन के हालात के बारे में जानने की कोशिश की, ना यही समझने की कोशिश की कि जब सरकारी प्रबंधन फेल हो चुका था, जब लोगों का दम घुट रहा था, जब लोग कुचले जा रहे थे, तब ना तो प्रशासन मौजूद था, ना तो सरकार मौजूद थी। मौजूद थे तो वो कूली जिनकी खुद की जिंदगी बहुत मुश्किल से कटती है। राहुल गांधी ने ये वीडियो पोस्ट करते हुए ये तो बता दिया कि जो समाज के असली हीरो हैं उनके साथ कैसा बर्ताव किया जाना चाहिए, लेकिन इनका ये वीडियो लोगों को इसलिए खटक रहा है क्योंकि लोग कह रहे हैं कि राहुल गांधी पॉलिटिक्स कर रहे हैं, नेता हैं, करेंगे पॉलिटिक्स। लेकिन समझने की बात यह है कि जो कूली समाज राहुल गांधी को ये कह रहा है कि आपसे बड़ी उम्मीद है और हम बहुत उम्मीद करते हैं कि आप हमारे मुद्दे को उठाएंगे, वो वाला वीडियो सुनने के बाद मैंने देखा कि बहुत सारे लोग ये कहते नजर आ रहे थे कि मोदी जी को समाज के उन तबके से भी मिलना चाहिए जो समाज में सच में काम करते हैं। अब ये जो वीडियो है उसका कुछ अंश आपके साथ साझा कर रही हूँ। मैं आपका धन्यवाद करने आया था सर, लेकिन हमने ऐसी भीड़ कभी देखी नहीं। शौक लगा होगा। 14-15 नंबर पर भगदड़ मची हुई है, पूरी दर्दनाक हादसा था। हमारी जो रेडी होती है उस पे लेटा के कुछ घायल थे, कुछ लाश थी, उनको हम बाहर लेकर आए। ऑटो वालों को भी हमने खुद के जेब से 50-50, 100-100 रुपए उगाकर उनको भी भेजा। हम पे जितना बन सका उतना किया। उसको चोट लगी हुई थी, उसका खत्म हो। तो कुछ चंद सेकंड का वीडियो आपने देखा, इसमें देखा कि कैसे कूली जो है उनके साथ राहुल गांधी बहुत सहज नजर आ रहे हैं। कहा जाता है कि राहुल गांधी बहुत बड़े परिवार से आते हैं, वो जमीनी नेता नहीं हैं, उन्हें जमीन के लोगों से मिलने में हिचक होती है। लेकिन इस वीडियो में जब आप देखेंगे तो आप देख पाएंगे कि कैसे आराम से वो बैठे हुए हैं, आराम से वो कूलियों से बात कर रहे हैं। और इसके उलट एक नेता वो हैं जिनकी छवि जमीनी नेता की बनाई गई है। ये बताया गया है कि हमारे देश में एक ऐसे नेता हैं जो किसी भी समाज से बड़े आराम से मिल लेते हैं, वो होता है मीडिया मैनेजमेंट। मीडिया मैनेजमेंट के तहत जिस नेता को तैयार किया गया है वो नेता विदेशी दौरा कर रहे हैं, वो नेता शेरों से मिल रहे हैं, वो नेता जंगली जानवरों से मिल ले रहे हैं, लेकिन वो नेता कभी कूली से नहीं मिल पा रहे, उनकी समस्या नहीं सुन पा रहे, ये समझ ही नहीं पा रहे कि जिस चीज को लेकर अश्विनी वैष्णव बार बार ये कहते हैं कि हमने महाकुंभ को इसलिए सफल बना दिया क्योंकि उसके लिए बहुत सारे लोग 24 घंटे काम कर रहे थे। उन 24 घंटे काम करने वालों में कूलियों का कितना योगदान था और उनकी कोई भी तस्वीर ना तो अश्विनी वैष्णव के साथ नजर आई, ना मोदी के साथ नजर आई तो नेता विपक्ष के रूप में। अब राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि मैं आखिरी सांस तक पूरे दमखम से आपके मुद्दे को उठाऊंगा, लेकिन क्या राहुल गांधी के मुद्दे उठा देने से जो कूली समाज है उसको सच में उनका हक मिल जाता है?
एक वीडियो है जिसको पोस्ट करते हुए राहुल गांधी ये कहते नजर आते हैं कि इतनी तो इनकी कमाई नहीं है जितना इन्हें मेहनत करना पड़ता है। दिन में जितना ये कमाते हैं उतना इनके खाने का खर्च होता है। अब कूली में से एक कूली ये कहता नजर आ रहा था कि जितनी हमारी कमाई है उसमें हम समझ नहीं पाते हैं कि घर के लिए भेजें या अपने लिए रखें। इस तरीके की परेशानी का ये जो वीडियो है वो समाज को आईना दिखाते हुए ये कहता है कि रेल जिस पर सबसे ज्यादा पॉलिटिक्स होती है, रेल जिस पर सबसे ज्यादा प्रचार होता है, रेल जो आम इंसान के आने जाने का सबसे सुलभ और सबसे सस्ता साधन है, उसमें काम करने वाले लोगों की जिंदगी कितनी खराब है, इसकी हकीकत जो है वो आपको देखने को मिलेगी। नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार सर, नमस्कार। अच्छा काम किया आप लोगों ने। इंसानियत के नाते हमारा भी फर्ज बनता है यहाँ रह के। तो क्या हुआ? उस दिन 9:15 9:30 बजे की घटना थी। हमको ये गेट पे काम कर रहे थे, सारी कुली भाई शाम की शिफ्ट के कुली थे सारे। तो हमारे कुछ कुली अंदर गए हुए थे सामान लेके, तो उनको पता 14-15 नंबर पर थोड़ी भगदड़ मची हुई है, मतलब भीड़ ज्यादा थी। हालांकि प्रशासन वहाँ पे था, प्रशासन काफी था, मगर ज्यादा लोग लेकिन ज्यादा लोग आ गए। कितने थे, कितने लोग थे? लोगों का क्या आंकड़ा लगाए सर, लेकिन हमने ऐसी भीड़ कभी देखी नहीं। तो हमारे यहाँ पे 100-200 कुली थे, सारे गेट के अंदर गए होते। कुछों ने क्या, ये जो एंट्री होती है, एंट्री पे सारों ने हाथ पकड़ के जो भीड़ थी उसको बाहर से रोका। कुछ लोगों ने भीतर से बैरियर लगा दिए थे। कुछ लोगों ने, जब लोग अंदर भी जा रहे थे उनको मालूम मालूम नहीं था ना सर उनको अंदर क्या हुआ था। और तो आपको पता कैसे लगा? भीतर हमारे लोग थे ना, और वहाँ से आए, भाग के आए थे। उनको भी चोट लगी? हाँ, कुछ लोगों को चोट भी लगी। हमको क्या सारे रास्तों का पता रहता है, तो प्रशासन के साथ साथ में हमने भी अच्छी हेल्प करी। उन्हीं के हिसाब से हम चले थे। हमारी जो रेडी होती है उस पे लेटा के कुछ घायल थे, कुछ लाश थी, उनको हम बाहर लेकर आए। जो भी कोई 112 नंबर की जो हमारी प्रशासन की गाड़ी थी उसमें भी हमने उनको लाशों को भेजा, और जो एम्बुलेंस थी उनमें भी भेजा। ऑटो वालों को भी हमने खुद के जेब से, कुछ भाइयों ने, जैसे ये भाई 50-50 100-100 रुपए उगाकर उनको भी भेजा। एक तरह से हमने इंसानियत के नाते बहुत, हम पे जितना बन सका उतना किया। तो आपको कैसे पता लगा कि यहाँ पे प्रॉब्लम कुछ हो गया? पता लगा सर, आपको किसी ने बताया? आपको बताया नहीं। उसका बच्ची को कंधे पे लटका के लेके आ रहा था उसका बाप। तो मैं 16 नंबर के अंदर से एंट्री कर रहा था, तो उस टाइम रोता बिलखता हुआ है, तो तुरंत रो रहा था। हाँ, पैसेंजर। तो कुली भाइयों से मैंने आके बोली और ऑटो करवाया उसको तुरंत। उसको चोट लगी हुई थी? उसका बच्ची खत्म हो चुकी थी उसकी, तो दब गई थी। हाँ, और इंजरी भी काफी हुई। चोट लगी? हाँ, चोट लगी। सीढ़ियों पे से गिरे, जो ऊपर थोड़ा पब्लिक चलती आई है उनको नीचे घायल भी बहुत हुए थे। तो क्या ये सीढ़ी से गिरे और फिर नीचे दब गए? हाँ जी, हाँ जी। और जैसे सर काफी लोगों में वेट ज्यादा है तो हम पे कंधे पे नहीं आ पाए, वैसे फिर हमारी हाथ गाड़ियों में रख के ले गए। ट्रॉलियों में लेके आए, ये ट्रॉली में लेके आए। शौक लगा होगा ये पहली बार? शौक मतलब आपको देखा होगा यानी क्या हो गया? 2 दिन में खाना टेंशन बहुत हो गई होगी। खाना नहीं चला। आपने ऐसी चीज कभी पहले देखी? नहीं, कभी अवश्य पहली बार देखी। भीड़ देखते हैं दीपावली की छठ की टाइम पे, लेकिन इतनी भी भीड़ नहीं देखते हैं इसके बराबर। 2-3 दिन तक तो किसी भी कुली का मन नहीं किया काम करने को सर। इतनी बुरी दर्दनाक हादसा था। ये नहीं है कि हम 2-5 ही हो, हमारे जो शाम के शिफ्ट के 100-200 कुली है कम से कम, जो शाम को 5 बजे से और रात के 11 बजे तक काम करते हैं। एक भी बंदा यहाँ पे नहीं था, सारे उस काम में लगे होते। इस वीडियो को पोस्ट करते हुए राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए क्या लिखा है वो सुनिए। लिखा है कि किसी दिन खाने के पैसे भी नहीं होते, हम घर को पैसा भेजें या खुद खाएं ये नहीं समझ में आता। ये कूलियों की अपनी एक मजबूरी है, अपनी एक समस्या है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ के दौरान इन लोगों ने अपनी जान की जोखिम डालकर लोगों की मदद की थी, लेकिन इनकी आवाज़ कोई नहीं सुन रहा जिनकी आवाज़ सुननी चाहिए। मैं इनकी मांगों को लेकर सरकार के समक्ष रखूंगा और इनके अधिकारों को पूरी ताकत के साथ लड़ूंगा, ये कहते हुए राहुल गांधी वीडियो पोस्ट करते हैं। और एक बात तो साफ है कि मुद्दा उठाना भी विपक्ष का अपना एक काम है, लेकिन सरकार का काम क्या है वो आप समझ रहे होंगे। सरकार किस तरीके से सिर्फ और सिर्फ बड़े बड़े आयोजनों को प्रचारित करती है, लेकिन जमीन पर जो काम करना चाहिए, जमीन पर जिससे मिलना चाहिए, जमीन पर जिसको ढांढस बनाना चाहिए, कुछ प्रोत्साहन राशि दे देनी चाहिए थी। 2, 4, 5, 6 कूलियों को अपने घर बुलाकर खाना खिलाकर उनको अगर प्रोत्साहित कर देते तो इससे एक अलग तरीके की तस्वीर बन सकती थी, एक बड़ी लाइन खींची जा सकती थी। उम्मीद है अभी अगर सरकार जगे तो ये जो लाइन राहुल गांधी ने खींची है उससे बड़ी लाइन सरकार खींच सकती है। चाहे तो ग्रुप डी की नौकरी देकर भी एक बड़ी लाइन खींची जा सकती है,
चाहे तो उन कूलियों से मिलकर उनकी समस्या सुनकर उसका समाधान निकालकर भी बड़ी लाइन खींची जा सकती है। लेकिन अफसोस कि हमारे देश में इस तरीके की चीजें होती नहीं। हम दिखाते हैं कि हम जाते हैं तो ट्रंप से कैसे हाथ मिलाते हैं, हम दिखाते हैं कि हम जब विदेशी दौरे पर जाते हैं तो कैसे मोदी मोदी का डंका बजता है, लेकिन असल के मुद्दे जो होते हैं वो दिखते नहीं हैं। ये वीडियो देखिए और समझिए कि असल में जो जरूरत के मुद्दे हैं उन पर बात होनी चाहिए, लेकिन होती नहीं है। अच्छा, यहाँ पे आपकी सबसे बड़ी मुश्किल क्या है? भाई एक तरह से हमारी इतनी दाढ़ी तो बन नहीं रही, धंधा धंधा बिल्कुल नहीं है। किसी दिन तो खाने को भी पैसे नहीं होते हैं हमको, 200-300 रुपए होते हैं। अब हम खाएं या घर वाले इनको भेजें या बच्चे को भेजें। 2008 में जब ग्रुप डी की नौकरी दी थी सर, वो भी जैसे हमको भी ग्रुप डी की नौकरी दिया जाए, जो भी हमारा गुजारा। हमारी तो यही डिमांड है सर। चलो हमारा भी भविष्य सुधरे, हमारे बच्चों का भविष्य सुधरे, ये सारी कुलियों की डिमांड है। और आपके आगे हम तो यही हाथ जोड़ कर निवेदन करते हैं सर, आप सुनो। मेन क्या चाहते हैं आप लोग? ग्रुप डी की नौकरी, ग्रुप डी बस। ग्रुप डी मिल जाएगी तो सर मेडिकल सुविधा मिल जाएगी, एजुकेशन मिल जाएगा, उससे जुड़ी हुई सारी चीजें मिल जाएगी ना हमको जो मिलनी चाहिए। एक डी ग्रुप हो जाएगी तो। और सर वो हादसे में हमारी भी जान जा सकती थी। किसी कुली को चोट लगी नहीं? चोट लगी है ना, हल्की चोट लगी है, लेकिन हमको तो सारा राजस्थान का पता है ना। जब भीड़ पड़ी इधर कूद जाते हैं, पटलियों पे कूद जाएंगे। वो तो दब गया था जान सर, बचाने के लिए तो कुछ नहीं कर सकते आदमी। वो दबा था उस दिन। निकले कैसे? यहाँ मतलब छाती पे दब गया था, सांस नहीं ले पा रहे थे। तो हीरो हो आप लोग। अब सर हीरो तो कहाँ है, हम तो जीरो होके पड़े यहाँ पे। हीरो तो आप बना सकते हो सर, हम तो जीरो है यहाँ पे। ट्राई करता हूँ मैं, हाँ मदद करने की कोशिश करता हूँ। हाँ, आपसे तो पूरी उम्मीद है सर। तो मैं आपका धन्यवाद करने आया था बस। नहीं सर, आपने अच्छा काम किया। अरे सर आप मिलने आगे वही बहुत बड़ी भाई, बात मैं है। आपको दिल से बता दूं, ये हाँ। आपसे इतनी मोहब्बत करते हैं, मैं आपसे दिल से बता रहा हूँ सर कि बेइंतहा मोहब्बत करते हैं आपके। और मैं आपके मंत्री को लिखता हूँ, थोड़ा आपका जो पेंशन का है और जिसको चोट लगी है इसके बारे में लिखता हूँ, देखते हैं कुछ करते हैं या नहीं। ठीक है, हमारी धन्यवाद। यही रिक्वेस्ट है, डी ग्रुप की नौकरी सर। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ की जो तस्वीरें थी, उस दिन का जो मंजर था, उनमें से बहुत सारी तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी और जमीनी मुद्दों को उठाते हुए सवाल सरकार से पूछा था कि जब व्यवस्थाएं नहीं कर पा रहे थे, जब बारात टिकाने की औकात नहीं थी, तो इतने ढेर सारे लोगों को क्यों बुलाया। ये वो चीजें थी जो पूछी जानी चाहिए थी, लेकिन अफसोस की बात यह है कि ऐसी बातें हुई नहीं। एक वीडियो आपके साथ साझा कर रही हूं, वो कूली है जो बता रहा है कि उस दिन के हालात क्या थे, और इसी वीडियो के साथ इस वीडियो को खत्म कर रही हूं ताकि आप समझ पाएं कि उस दिन का मंजर क्या था। और आज 17-18 दिन हो गए, लेकिन सरकार की नींद नहीं टूटी। जो असल में हीरो बनकर लोगों की जान बचा रहे थे, उनसे मिलकर, उनको प्रोत्साहित कर प्रोत्साहन राशि देकर सरकार उनका हौसला बढ़ा सकती थी, उनको ढांढस दे सकती थी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं।